नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जेएसएससी के द्वारा परीक्षा संचालन नियमावली में बदलाव किया गया है। 10वीं और 12वीं और स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रावधान क्या होंगे, इस पर भी आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। यदि जो मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास नहीं किए हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंड सरकार ने मैट्रिक पास करना अनिवार्य कर दिया है झारखंड से। वहीं जेएसएससी का नया सिलेबस क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जेएसएससी सीजीएल समेत दरोगा और तथा स्नातक स्तरीय जितने भी पद हैं उनके लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। और अब जो है जेएसएससी सीजीएल का जो है पैटर्न बदल दिया जाएगा। अब एक ही परीक्षा के तहत आपको नौकरी मिल जाएगी। तो क्या कुछ अपडेट है, इस पर आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसमें इंक्लूड भी करें। सबसे हम पहली बात करेंगे जहां पर 5 तरह का जो प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से 2 स्नातक स्तरीय, 2 इंटर स्तरीय और 1 मैट्रिक स्तरीय के लिए प्रावधान किए गए हैं। 5 तरह के नियमों में जो है मंजूरी मिली है। 2 जो मिले हैं स्नातक स्तरीय, जिसमें से एक टेक्निकल पोस्ट के लिए होते हैं जो इंजीनियरों के लिए होता है, और जो सामान्य स्नातक जो झारखंड सचिवालय में जो पोस्ट होते हैं उनके लिए भी एक जनरल तरह के पोस्ट निकाले जाते हैं, चाहे दरोगा का हो। इसमें जो बिना टेक्निकल के लिए हैं उनके लिए अलग नोटिफिकेशन संख्या होगी। वहीं बात करें जो इंटर स्तरीय है, उसमें भी 2 तरह के प्रावधान होंगे, एक टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए और एक बिना टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, जिसमें झारखंड पुलिस भी अवेलेबल होता है। और जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं, जो टाइपिंग वाले पोस्ट होते हैं, उसमें हिंदी टंकन मांगा गया है। तो हिंदी टंकन के बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, कि जो पहले 30 वर्ड पर मिनट था, अब उसे 25 वर्ड पर मिनट कर दिया गया है। अब शुद्धता जो है 2% के साथ रखी जाएगी। और इसी के बाद हम चर्चा करेंगे और जो मैट्रिक स्तरीय पदों के लिए हैं उनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं अलग अलग, और उसमें एक ही परीक्षा ही ली जाएगी मैट्रिक स्तर के लिए। और झारखंड पुलिस में एक ही परीक्षा होगी, वो भी मेंस स्तर की होगी, जिसमें से 3 पेपर होंगे फ्रेंड्स। आपको हम बता दूं, किसी भी तरह की पोस्ट यदि निकाली जाती है मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय, तीनों में एक ही परीक्षा होगी और मेंस स्तर का ही परीक्षा होगी, जिसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स। और पेपर 2 जो होगा वो मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, जिसमें लैंग्वेज पेपर होगा। और पेपर 3 होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, जहाँ पर जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम चर्चा करते हैं कि पेपर 1 में कितने मार्क्स लाने पर आप पास किए जाएंगे। तो पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नंबर है उसमें से 30% मार्क्स लाना है, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में मिलाकर के 30% मार्क्स लाना है। और पहले क्या होता था कि दोनों में 30% मार्क्स लाना पड़ता था। अब जो है 30% मार्क्स में आपका काम चल जाएगा। वहीं पेपर 2 की बात करें, जो कि आपके मेरिट लिस्ट में काम आएगी, तो यहाँ पर 12 भाषाओं को जगह मिली है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू, ये संस्कृत को हटा दिया गया है। तो इसमें उड़िया, उर्दू, बंगाली, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया किसी एक भाषा का विकल्प को आप मान सकते हैं। इस आधार पर आपकी दूसरी पेपर में यदि अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में नंबर जोड़े जाएंगे। वहीं पेपर 3 की बात करें, जहां पर 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्नों में से सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे। किसी में 30 प्रश्न रह सकते हैं झारखंड जीके के, किसी में 40 भी रह सकते हैं। और लगभग जितने भी परीक्षाएं होंगे स्नातक स्तरीय का, उसमें 30 प्रश्न झारखंड जीके से पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग से पूछे जाएंगे
ये 20 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो है आपका मैथ से भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो एक अच्छी खबर हो सकती है, अब एक ही परीक्षा में आप सभी अभ्यर्थी पास कर जाएंगे। वहीं इसमें चोरी धांधली होने की पूरी प्रबल चांसेस बन जाती है इस तरह की परीक्षा का आयोजन होने से। और झारखंड सरकार चाहती है कि इस साल को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किए हुए हैं, तो इसी साल नियुक्ति मिल जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस साल में कंप्लीट करा पाएगी झारखंड सरकार। लेकिन मैं भी आशा करता हूं कि परीक्षा जल्द स्टार्ट हो ताकि झारखंड के युवाओं को नौकरी जल्द से जल्द मिल सके। वहीं जो झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं उसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या कहा गया है, सुनिए। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और जो उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक एवं 10वीं 12th झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि आप यहाँ से पास आउट नहीं हैं तो झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और 10वीं तथा इंटरमीडिएट आप उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान जो है शिथिल होगा। मतलब कि सबके लिए अलग अलग प्रावधान है। जैसे कि यदि आप SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फ़ायदा होने वाले हैं। आप सर्टिफिकेट को दिखा करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए बेहद ही निराशाजनक है, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते हैं। तो ये बेहद ही निराशाजनक है एक तरह से माने तो। जनरल के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य करें और चैनल को पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो बहुत ही लंबा नहीं करना चाहते हैं हमें, तो इस तरह का सिलेबस का प्रावधान किया गया है। और झारखंड पुलिस की जल्द बहाली आएगी, झारखंड दरोगा की बहाली आएगी, स्नातक स्तरीय कर्मचारियों की बहाली आएगी, JTET का आयोजन होगा, झारखंड टीचर की बहाली होगी और तमाम भर्ती प्रक्रिया की एक एक सीट का ब्यौरा आपको हम देने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।